प्यारी प्यारी आत्माओं, कल हमने परंपरागत मूल्य निष्ठा के बारे में आपसे कुछ चर्चाएं की थी। उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आज पति की परंपरागत मूल्य निष्ठा के बारे में कुछ आपको बताना चाहेंगे। हमारे आर्यावर्त में नारी को कभी भी गुलाम नहीं समझा गया था। पत्नी को गृह स्वामिनी का उपनाम दिया गया था। गृह स्वामिनी का मतलब घर की मालिकन, घर की स्वामिनी। प्रत्येक व्यक्ति नारी का कभी अपमान नहीं करता था, नारी पर कभी कोई हाथ नहीं उठाता था। नारी को हमेशा सम्मान की दृष्टि से और सम्मान की नजरों से उसे देखा जाता था। बाल्यकाल से लेकर अंतिम वृद्धावस्था तक नारी को हमारे यहाँ पर रक्षा माना गया है। बाल्यकाल में माता पिता उसका रक्षण करते हैं। शादी होने के बाद पति उस पत्नी के रक्षण की जवाबदारी स्वीकार करता था और लोगों की बुरी निगाह से अपनी पत्नी को बचाता था। वृद्धावस्था में लड़के पुत्र माता का पालन पोषण करने के द्वारा उसकी रक्षा करने का दायित्व स्वीकार करते थे। मगर आज अब वो बात नहीं। आज उन सारे मूल्यों का नाश हो चुका है और इस कारण इस देश की नारी असुरक्षित हो चुकी है। आज हम पेपर पढ़ते हैं तो पेपरों में ये पता चलता है कि आज की नारी को हमने मान सम्मान और पूजा का जो हमारे यहाँ पर आधार माना था, उसके आज की नारी को हमने रास्ते की चीज़ बना दी। आज बाजारों में नारियों को लाइनों में खड़े देख कर के संस्कृति प्रेमी को दुख नहीं होगा। खुलेआम बाजारों में आज नारियों पर बलात्कार हो रहे हैं। खुलेआम जो नारी माता का स्वरूप थी, वो नारी आज लोगों की विकारी निगाहों से घिरी हुई नजर आती है। ये सब नारियों का अवमूल्यन है। एक काल में, एक जमाने में हमारे यहाँ पर ऐसी मूल्य निष्ठा थी कि नारी के लिए हम कहते थे कि यत्र नारस्त पूजन्तो रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते थे, निवास करते हैं। इतना सुंदर नारी का गौरव हमारे इस देश ने बढ़ाया है। मगर आज वो बात नहीं। एक जमाना था जब फिल्मों में नारियों को मर्यादित रह करके फिल्मों में काम करना पड़ता था। उन फिल्मों में भी विभत्स चैन चाले नहीं दिखाई देते थे। उन फिल्मों में गीत और गाने भी ऐसे गंदे और विभत्स नहीं गाए जाते थे। वो जमाना था, उस जमाने में मेरा रंग दे बसंती चोला ये गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उस जगह आज चोली के पीछे क्या है, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये सब बातें आज के इस बढ़ते काल की निशानियां हैं। हम नारी के मूल्य को भूल चुके हैं। हमने कभी भी नारी को एक मां के रूप में नहीं देखा, इसलिए सब हो रहा है। आज नारियों का हर गलियों में मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई भी हमारी माता या बहन किसी गली में से गुजरती है तो लड़के कहते हैं आती है क्या खंडाला। ये गली गली में हमारी नारियों की मजाक उड़ाई जा रही है। एक जमाना था, इस जमाने में पति अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण समर्पित हुआ करता था। वो पति का परंपरागत मूल्य आंकता था। हम श्रीपाल और मैना की शादी की बात करें, नौपद के उपासक थे, नौपद के आराधक थे। मैना के साथ उनका विवाह हुआ था, मगर वो परदेश गए। परदेश जाकर के उन्होंने 8 शादियां दूसरी की, मगर पहली मैना सुंदरी को वो कभी नहीं भूले। बरसों के बाद जब वो परदेश से वापस लौटे
तो उन्होंने मैना को मुख्य रानी के रूप में पटरानी की पदवी पर आसीन किया। इस शिवपाल कुमार की पत्नी के प्रति मूल्य निष्ठा थी। श्री राम के बारे में हम विचार करें तो श्री राम ने लोगों के कहने से सीता जी के लिए जो अपवाद बना था, उस अपवाद को दूर करने के लिए सीता जी को जंगल में भेज दिया, उनका वनवास में त्याग कर दिया। हमें ऐसा लग रहा है कि राम ने अन्याय किया, मगर राम सिर्फ पति नहीं थे, नाम राजा भी थे। राम के अपने अनेक कर्तव्य थे, अनेक मूल निष्ठाएं थी। राष्ट्र के प्रति उनकी मूल निष्ठा उनको सीता को वन भेजने के लिए मजबूर कर रही थी। अनिच्छा से उन्होंने सीता को वन में भेज दिया। ऐसा कोई दिन बाकी नहीं गया होगा कि श्री राम को उनकी सीता याद न आई हो, मगर वे लाचार थे, उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर श्री राम सीता के प्रति निष्ठावान नहीं होते तो यज्ञ का जब प्रसंग उपस्थित हुआ और ब्राह्मणों ने कहा कि ये यज्ञ सजोड़े होगा, सीता जी तो वनवास में थी, उस समय राम ने चाहा होता तो दूसरी शादी कर सकते थे, दूसरी पत्नी ला सकते थे, मगर सीता जी के प्रति उनकी मूल्य निष्ठा थी और इसलिए उन्होंने सीता जी के स्थान पर दूसरी किसी भी नारी के साथ शादी करने का स्वीकार नहीं किया और सीता की काष्ठ की मूर्ति बनाकर अपने साथ रख करके उन्होंने हवन के कार्य को संपन्न किया। श्री राम अच्छी तरह समझते थे कि ये दिल है, दुकान नहीं, ये दिल है, दुकान नहीं। एक ने दुकान खाली कर दी तो दूसरे को दुकान किराए से दे दी, वैसा जमाना वो नहीं था। आज अभी पत्नी गुजरी है और उठामने में दूसरी शादी की बात चल पड़ती है। उस जमाने में ऐसी सौदाबाजी नहीं हुआ करती थी। हमारा ये आर्यावर्त है कि इसमें पति के बिना नारियां अपना संपूर्ण जीवन हंसी खुशी बिता लेती थी और पति भी ऐसे हुआ करते थे कि जो पत्नी के बिना जिंदगी आनंद से व्यतीत कर लेते थे उस पति की याद में। पुण्यवंतों, आज स्वार्थ ने स्थान ले लिया है, मूल निष्ठा बची नहीं है और मूल अब स्वार्थ केंद्रित जीवन हो चुका है। हम केवल हमारी अपनी सोचते हैं, हम दूसरे के बारे में हमने सोचना बंद कर दिया है। मगर स्वामी विवेकानंद की माता ने स्वामी विवेकानंद को परदेश जाते वक्त, परदेश जाने की अनुमति मांगते वक्त कहा था कि ला बेटा वो सामने पड़ा और चप्पू मुझे ला करके दे। विवेकानंद ने चक्कू लाया, ला करके हैंडल माँ की तरफ किया और धारदार भाग उसने अपने हाथ में पकड़ा और पकड़ के अपनी माँ को चक्कू दिया। तब बेटे को माँ ने कहा कि बेटा तू परदेश जाकर के और धर्म प्रचार करने के लिए योग्य है, क्योंकि तू दूसरे के बारे में सोच सकता है और जो व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है वही परोपकार परायण होता है। हमारे देश में हर व्यक्ति परोपकार परायण था। हमारे देश में कभी भी कोई अपने स्वार्थ का विचार नहीं करता था। परमार्थ के विचार करने के पीछे हमारे लोगों का ऐसा मानना था कि इस मानव देह का इससे अच्छा उपयोग और क्या हो सकता है। अगर हम किसी के काम आ जाएं तो इससे अच्छा उपयोग इस देह का और क्या हो सकता है। इसलिए लोग अपने प्राण की आहुति देने तक नहीं घबराते थे। मगर आज का जीवन स्वार्थ केंद्रित हो गया है। आज हमारे देश में स्वच्छता अभियान चलाना पड़ रहा है और ये एक छोटी सी बात है कि आप अपने स्वार्थ का विचार मत करो। अपने स्वार्थ का विचार करोगे आप कभी सुखी नहीं होंगे, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति जीवन में कभी भी सुखी नहीं होता है। मान लो एक युवक है, उसके माता पिता हैं, उसकी पत्नी है, उसकी विधवा बहन है, इन सबको साथ में लेकर के वो अकेला कमाकर नौकरी करके और इन सब का भरण पोषण करता है।
वो युवक रोज बस में चढ़कर, बस में दौड़कर गाड़ी पकड़ता है, मगर आप बाजार में जा रहे हैं, आपको भूख लगी, आपने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए 4 केले लिए, केले खा लिए, केले के छिलके आपने बाजार में फेंक दिए। अब वो युवक जो बस पकड़ने की उतावल में दौड़ता दौड़ता बस पकड़ने जा रहा है और आपके खाए हुए और आपके फेंके हुए केले के छिलकों पर उसका पैर आ गया, उसका पैर फिसल गया, उसको फ्रैक्चर हो गया, उसको अस्पताल में भर्ती किया, उसके परिवार को वहाँ पर बुलाकर लाया गया। परिवार के लोगों ने पूछा, बेटा किस तरह से, कैसे गिर गया तू? उसने कहा, माँ किसी ने केले खाकर छिलके बाजार में फेंक दिए थे, उन छिलकों पर मेरा पैर आ गया, मैं जल्दी में था, दौड़ते दौड़ते बस पकड़ रहा था और मैं गिर पड़ा और मेरा पैर टूट पड़ा। पुण्यवंतों, अब वो युवक अपने ऑफिस नहीं जा पाएगा। उसके परिवार वाले समझते हैं कि ऑफिस नहीं जाएगा तो हमारा भरण पोषण कैसे होगा, इसलिए वो पूरे परिवार वाले मिलकर केले खाने वाले को धन्यवाद देंगे। क्या कहेंगे? केले खाने वाले से कहेंगे, सत्यानाश जाओ उस केले खाने वाले का, इसने केले खाकर फेंक दिए छिलके और उन पर हमारे बेटे का पैर आ गया और हमारा तारणहार पालनहार गिर पड़ा और उसको फ्रैक्चर हो गया। उसकी लहाई क्या आपको सुखी होने देगी? उन लोगों की हाय क्या आपको सुखी बनाएगी? स्वार्थ केंद्रित जीवन कभी सुखी नहीं होता। इस बात को हमारे पूर्वज और हमारे इस देश में रहने वाले लोग अच्छी तरह जानते थे और इसलिए वो मूल्य निष्ठा आधारित जीवन जीना पसंद करते थे। आज भी हमें चेतने की ज़रूरत है, आज भी हमें जानने की ज़रूरत है और पत्नी के प्रति वफादार होने की ज़रूरत है। एक बार जिसका हाथ पकड़कर हम अपने घर में लाए, उस व्यक्ति को ज़िंदगी पर निगाह निभाने की जवाबदारी भी उन लोगों की है जिन्होंने उनका हाथ पकड़ा है। और मैं तो उन लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ कि अपना हाथ उसी व्यक्ति के हाथ में अपना हाथ दें जो तुम्हारी रक्षा कर सके, जो तुम्हारा पालन पोषण कर सके, जो तुमसे नौकरी ना करवाएं और घर में तुमको बिठाकर एक महारानी की तरह तुम्हारी पूजा करता रहे। ऐसे व्यक्ति को तुम अपना हाथ उसके हाथ में दीजिए ताकि आपका जीवन को सुखी और समृद्ध बने।